हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारा जो टॉपिक है वो चल रहा है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी कि मादा प्रजनन तंत्र। मादा प्रजनन तंत्र, इससे पहले हमने स्टडी की थी नर जनन तंत्र की, यानी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो देख, आज हम स्टडी कर रहे हैं मादा प्रजनन तंत्र की। तो ये पहले मैंने जब चैप्टर प्रारंभ किया था उस समय भी बताया था कि मादा प्रजनन तंत्र को 5 भागों में विभाजित किया जा सकता है। तो देखिए, इसमें पहला जो है वह है अंडाशय। ये चित्र पहले इसलिए बनाए क्योंकि इसमें क्या है, टाइम लग जाता है, कहीं मतलब वेस्ट टाइम होता है काफी, और टॉपिक कम हो पाता है। इसलिए मैंने अब देखा कि कुछ टॉपिक जिसमें ज़्यादा टाइम लगे ना समझाने में, कुछ जैसे डायग्राम है तो उसका पहले बना दिया जाए तो मेन टॉपिक ही फिर सोल्व करने रहेंगे। तो इसमें पहला देखते हैं अंडाशय। तो ये जो देख रहे हो आप, ये इस प्रकार से महिलाओं में 2 अंडाशय पाए जाते हैं। तो पहले भी आपको इसका बताया जाता है। दूसरा जो भाग होता है इसका, वो आता है अंडवाहिनियां। तो मानव में याद रखना, मादाओं में 2 अंडाशय पाए जाते हैं और उसी प्रकार से 2 अंडवाहिनियां पाई जाती है। 2 अंडवाहिनियां जो यहाँ से हो रही है ना, गर्भाशय के जो भाग से ये प्रारंभ हो रही है, ये अंडवाहिनियां है। और कहाँ तक आती है ये जो अंडाशय वाला जो भाग है, ये अंडाशय लिख रहा है ना, तो इसमें यहाँ तक आती है। तो 2 अंडवाहिनी। अच्छा, एक और यार, इसको फेलोपियन नलिका भी बोलते हैं। फेलोपियन ट्यूब या फेलोपियन नलिका भी कहा जाता है। और तीसरा जो भाग आता है गर्भाशय का, यूटेरस, ये तो ओवेरी, ये ओविडक्ट, ओविडक्ट। और गर्भाशय ये भाग होता है यूटेरस, यूटेरस। ये होती है योनि, वेजिना। गर्भाशय के बाद सर्विक्स कहलाती है, सर्विक्स। और ये कहलाता है ओल्वा। ये जो इसका जो भाग होता है ना, इसका गर्भाशय जो के नीचे का, सॉरी, इसका जो योनि वाला जो भाग होता है, बाहरी भाग, ये क्या कहलाता है? ओल्वा कहलाता है। और ये जो गर्भाशय के उसको सर्विक्स के नाम से जाना जाता है। ये तो इसमें देखिए, पहला अंडाशय, एक साथ इनको फिर मैं बोलूंगा, पहले समझा देता हूँ कौन सी सरना कहाँ पर है। तो देख, इसमें अंडाशय, दोनों तरफ 2 अंडाशय पाए जाते हैं। दूसरा भाग है 2 अंडवाहिनियां, ये दोनों तरफ 2 अंडवाहिनियां पाई जाती है। जो गर्भाशय का जो भाग है ना, आंतरिक भाग, उससे प्रारंभ होती है और अंडाशय तक जाती है। तीसरा भाग होता है गर्भाशय, ये थैलीनुमा जो संरचना रहती है नाशपाती के आकार का, तो ये गर्भाशय पाया जाता है। ये इसकी संख्या 1 रहती है, यानी मादाओं में 1 ही गर्भाशय पाया जाता है। इसको यूटेरस कहा जाता है। गर्भाशय के नीचे का जो भाग है वो गर्भाशय गिरवा, यानी सर्विक्स कहा जाता है इसको। और उसी प्रकार से ये जो नीचे वाला जो भाग होता है, ये क्या कहलाता है? ये वेजिना कहलाता है। और वेजिना के बाहर का जो भाग होता है, ये भगवोल्वा कहलाता है। तो और इसमें देखिए, ये जो अंडवाहिनी यहाँ से कुंडलित हो जाती है और यहाँ पर टीपनुमा संरचना का निर्माण करती है, यानी नीचे से, देखो ये नीचे से तो सकड़ा होता है भाग, देख रहे हो, और ऊपर से चौड़ा, ये यहाँ पर इस टाइप से कीपनुमा ये जालरदार संरचना बनाती है। इसको अंडवाही कीप कहा जाता है, जो है ना मुंह कीपनुमा, वो आस्ट्रियम कहते हैं अंग्रेजी में इसको, आस्ट्रियम। ये जब इसमें अंडाणु बनते हैं ना, तो अंडाणुओं को, अंडाणु कहाँ पर आते हैं? अंडवाही कीप में। और अंडवाही कीप से फिर धीरे धीरे गति करते हैं, क्योंकि अंडाणु में स्वतः गति नहीं होती है। अंडवाहिनियों की जो अंदर की जो है ना, जो भित्ति है, वो क्या होती है? पक्षमाभिकीय होती है, यानी उसमें क्या पाई जाती है? पक्षमाभिकाएं पाई जाती है। पक्षमाभिकाओं का मतलब देखिए, जैसे ये अंडवाहिनी, इसमें ऐसे पक्षमाभिकाएं पाई जाती है। तो ये जो अंडाणु होता है ना,
ये पक्षमाभिकीय के द्वारा गति करता हुआ धीरे धीरे, क्योंकि आप देखो न्या बना है, अंडाणु न्या बना है अंडाशय में, और फिर अंडवाय कीप में आ गया, तो ये आखिर में अंडाणु ऊपर तक निषेचन के लिए जो उपलब्ध होगा बीच वाले भाग तक, तो कैसे पहुंचेगा, तो इसको ये पक्षमाभिकाएं पहुंचाती है गति करके अंडाणु को। इस प्रकार से ये न्या तक निषेचन के लिए उपलब्ध होता है। तो इसमें देखिए अब पहला चलते हैं हम टॉपिक नंबर 1 में जो होता है पहला जो टॉपिक देख रहे हो ना आप, अंडाशय। तो मानव में क्या पाए जाते हैं, यानी कि मादाओं में क्या पाए जाते हैं, दो अंडाशय पाए जाते हैं, यानी कि एक जोड़ी अंडाशय, और काय के रूप में काम करते हैं, ये प्राथमिक जननांगों के रूप में कार्य करते हैं। याद रखना, जो एक जोड़ी जो अंडाशय रहते हैं ये प्राथमिक जननांगों के रूप में कार्य करते हैं। और इसके अलावा जो अंडवाहिनियां हैं, अंडवाहिनियां, गर्भाशय है ना, वेजिना और सहायक जनन ग्रंथियां, ये काय के रूप में काम करती है, ये सहायक जननांगों के रूप में कार्य करती है। एक बार फिर देख लेना, ये जो एक जोड़ी जो अंडाशय पाए जाते हैं ये प्राथमिक जननांगों के रूप में कार्य करते हैं। इसके अलावा अंडवाहिनियां हैं, गर्भाशय, योनि, भग, जनन ग्रंथियां, स्तन ग्रंथियां, ये सब सहायक जननांगों के रूप में कार्य करती है। और ये जो अंडाशय रहते हैं तो इसकी आकृति कैसी रहती है, बादाम के समान, यानी बादाम की आकृति के समान रहते हैं। और ये उदर गुहा में पाए जाते हैं, जो मादाएं रहती है उनके उदर गुहा में पाई जाती है। और प्रत्येक जो अंडाशय होता है ये 1.5 सेमी से 3 सेमी लंबा, जो अंडाशय है ना 1.5 से 3 सेमी लंबा होता है। और उसी प्रकार से ये जो होता है इसकी जो मोटाई होती है वो होती है 8 सेमी। 8 सेमी क्या होता है, मोटा होता है। 8 सेमी मोटा, 8 सेमी मोटा होता है। कौन, अंडाशय। और अंडाशय के अंदर काय का निर्माण होता है, अंडाणु का निर्माण होता है। तो कल उसकी स्टडी करेंगे किस प्रकार से निर्माण होता है। तो पहले तो अपन इसकी जो सामान्य जानकारी है ना वो ग्रहण कर रहे हैं। तो देखिए, अंडाशय एक जोड़ी होते हैं और ये बादाम की आकृति के होते हैं, प्राथमिक जननांगों के रूप में काम करते हैं और उदर गुहा में पाए जाते हैं ये अंदर की ओर। और ये जो है 1.5 से 3 सेमी तो क्या रहते हैं, लंबे, और 8 सेमी, 8 जो है ना mm मान सकते हैं, mm रहते हैं ये सेमी, mm छोटा रहता है ना, तो mm 8 mm क्या होता है, मोटा होता है। इसके बाद दूसरा टॉपिक चलते हैं, अंडवाहिनियां नंबर 2। ये जो अंडवाहिनियां रहती है तो ये अंडवाहिनियां की संख्या में क्या रहती है, 2 रहती है, और लगभग जो है 12 सेमी लंबी होती है, कुंडलित होती है और कीपनुमा होती है। कीपनुमा देख लो ना, इसका आगे का भाग क्या है, कीपनुमा, यानी ये पेशी होती है, इनकी भी दीवारों में क्या पाई जाती है, पेशियां पाई जाती है। पेशियों के कारण ही गति होती है काय की, अंडाणु की। तो मतलब माताओं में एक जोड़े अंडवाहिनियां पाई जाती है और ये 12 सेमी लंबी होती है। कितनी, 12 सेमी लंबी, 12 सेमी लंबी होती है। जबकि इसकी आपको मैंने बताई दी इसकी मेजरमेंट है ना। और ये क्या करती है, ये अंडाणु को ग्रहण करके और निषेचन के लिए ऊपर तक लाती है। और इसका जो आगे का जो देख रहे हो ना पश्च भाग, तो जो है इसमें दोनों जो होते हैं ना, दोनों अंडवाहिनियों का पश्च भाग गर्भाशय में खुलता है और अग्रभाग जो है अंडाशय से सटा रहता है, यानी अंडाशय जो है उसके नीचे की तरफ पाया जाता है। और उसके बाद चलते हैं तीसरा, गर्भाशय। ये यूटेरस कहा जाता है इसको, ये गर्भाशय। तो तीसरा जो टॉपिक चल रहे हैं हम, गर्भाशय। तो इसमें देखिए जो गर्भाशय होता है एक होता है ये, और ये जो है नाशपाती के आकार की संरचना होती है और ये एक तरह से खोखली संरचना होती है जो आपको चित्र में डायग्राम में दिखाई दे रही है। और ये जो है
7.5 सेमी तो लंबा, याद रखना 7.5 सेमी लंबा, 3 सेमी मोटा और 5 सेमी क्या होता है, चौड़ा होता है। ये संरचना, ये गर्भाशय वाली संरचना। अब इसके बाद इसमें क्या होता है, भ्रूण का परिवर्तन होता है। ये कल इसको समझेंगे। यहाँ की जो भित्ति होती है ना, उसी में आकर के ये उपनज स्थित होता है। इसके बाद चलते हैं वेजिना। तो नंबर चौथा है भाग वेजिना। तो देखिए ये गर्भाशय ग्रीवा, जो गर्भाशय जो ग्रीवा होते हैं ना, वो नीचे की तरफ आकर के एक पेशीय झिल्लीनुमा संरचना का निर्माण करती है। एक पेशीय झिल्लीनुमा संरचना का निर्माण करती है, जिसको क्या कहते हैं, योनि कहा जाता है। ये 7.5 से 10 सेमी लंबी होती है। 7.5 से 10 सेमी लंबी होती है संरचना। 7 से 10 सेमी लंबी संरचना होती है। और ये लंबी एक नलिकानुमा संरचना है, लंबी नलिकानुमा संरचना होती है ये। इसके बाद चलते हैं पांचवा जो भाग है वो बग, इसको ओल्वा कहा जाता है। यानी कि वेजिना जो रहती है, ये वेजिना, इसके बाहर का जितना भी जो भाग है ये सब क्या कहलाता है, भग कहलाता है, और यानी ओल्वा। और इसके अंतर्गत कौन सी संरचनाएं आती है, पहली, इसको कल स्टडी करेंगे। पहली संरचना है प्यूबिस मुंड। इसमें अलग से डायग्राम बना करके उसको समझाएंगे। तो ये होता है प्यूबिस मुंड, इसको मॉन्स प्यूबिस कहते हैं। और उसके बाद में ब्रज ब्रगोस्ट, इसको कहते हैं लेबिया मेजोरा। और तीसरा है लघु ब्रगोस्ट, लेबिया माइनोरा। चौथा है बग शेप यानी क्लाइटोरिस। और 5 में प्रगान, इसको वेस्टिब्यूल कहा जाता है। नंबर 6 में ब्राथोलिन ग्रंथियां पाई जाती है। तो ये सब किसके अंतर्गत आती है, ये भग वाली संरचना के अंतर्गत आती है ये। तो इसमें से जितनी भी संरचनाएं जिसमें क्वेश्चन बनते हैं तो सारे आपको समझा दी। और इसमें याद रखना कौन सी संरचना कहाँ पर पाई जाती है, और किसका मतलब जो है ना मोटाई लंबाई, इससे संबंधित जो क्वेश्चन होता है ना वो आते हैं। बाकी कल स्टडी करेंगे।